आपके अपने YouTube चैनल सोनल स्टडी पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर चिकित्सा विभाग भर्ती के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण दो सूचनाओं के बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चिकित्सा विभाग भर्ती क्यों नहीं की आदेश की पालना, हाईकोर्ट प्रमुख स्वास्थ्य सचिव होंगे हाईकोर्ट में पेश। फार्मेसी काउंसिल फिर से विवादों में, फार्मासिस्ट प्रोविजन लिस्ट में होगी देरी। जी हां दोस्तों, इन्हीं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करने वाले हैं कि हाईकोर्ट के आदेश की क्यों नहीं की पालना। इसको लेकर के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को पेश होना होगा हाईकोर्ट के अंदर। और जो फार्मेसी काउंसिल जो 8 कैडर की भर्तियां चल रही थी, उनमें से जो फार्मासिस्ट की प्रोविजन लिस्ट थी उसको लेकर पहले भी विवादों में रही फार्मेसी काउंसिल और फिर विवादों में आ चुकी है फार्मेसी काउंसिल। तो इसी को लेकर के देखने वाले हैं। फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर फिर विवाद, पटेल ने किया ज्वाइन। फार्मेसी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद को लेकर चल रहा विवाद थम नहीं रहा है। इस पद के पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए सोमवार को राहुल पटेल ने ज्वाइन कर लिया। इससे पहले शुक्रवार को आनन फानन में बुलाई गई काउंसिल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए राहुल पटेल को रजिस्ट्रार में के कुछ अधिकार सौंप दिए गए थे। इस पद को लेकर मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद इस तरह से पटेल के ज्वाइन करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 7 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर रजिस्ट्रार के पद से नवीन सांगी को हटाकर औषधि नियंत्रण प्रथम अजय पाठक को इस पद पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में चला गया। काउंसिल के अध्यक्ष महावीर सोगानी ने बताया कि दिसंबर का महीना है, कई काम पेंडिंग हो गए हैं, इसको निपटाने के लिए ऐसा किया गया है। शराब पीकर हंगामा किया। काउंसिल ने कार्यालय में सोमवार को एक कर्मचारी शराब पीकर आ गया, उससे यहां हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे के दौरान काउंसिल के कई पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसको रोकने के लिए कोशिश नहीं की। यहां के अन्य कर्मचारियों ने बताया कि कैसे तैसे करके उसको समझाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। तो ये फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद फिर से विवादों में आ चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है। पहले जो नवीन सांगी थे रजिस्ट्रार पद पर, उनको हटाया गया था, उसका काम जो हाईकोर्ट में केस चल रहा है। उसके बावजूद भी जो ये पटेल जी साहब हैं उनको क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर लिया गया। तो अध्यक्ष ने बताया, महावीर सोगानी ने, कि जो पेंडिंग काम है उनको निपटाने के लिए ऐसा किया गया। ऐसी ही दूसरी जो न्यूज़ है, हाईकोर्ट को क्यों नहीं की आदेश की पालना। हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती 2023 में अदालती आदेश के बावजूद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को 5 जनवरी को हाजिर होकर बताने को कहा कि 5 साल बीतने के बाद भी अब तक आदेश की पालना क्यों नहीं की। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है, यदि आदेश की पालना हो जाती है तो प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को पेश होने की जरूरत नहीं। जस्टिस नरेंद्र सिंह ने ये आदेश हेमा कुमारी व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर विभूति विभूषण शर्मा ने अदालत से पूर्व में दिए आदेश की पालना के लिए समय मांगा। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया, अदालती आदेश को 5 साल बीतने के बाद भी अब तक याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसे में अवमाननाकर्ता अफसरों को तलब किया जाए। इस पर अदालत ने आदेश की पालना नहीं होने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को पेश होने के आदेश दिए। याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में एएनएम और जीएनएम भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी
आरक्षण का लाभ देने के आदेश दिए गए थे, वहीं तत्कालीन प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी इन भर्तियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ देने को कहा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं को ओबीसी का आरक्षण का लाभ देते हुए नियुक्ति देने के आदेश दिए। अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में अवमानना याचिका पेश की। तो ये 2013 की भर्ती का जो एएनएम जीएनएम भर्ती हुई थी, उसके अंदर जो जाट समुदाय था उनको ओबीसी में शामिल कर दिया गया था उस टाइम पे। और जब ये भर्ती 2017 में पूरी हुई, 2017 में राज्य सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जो जाट समुदाय थे उनको ओबीसी में लाभ दिया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन जो अभ्यर्थी है जिन्होंने याचिका लगाई है उनको इस भर्ती में लाभ नहीं दिया गया, उन्हें ओबीसी में सम्मिलित नहीं किया गया। इसको लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को हाईकोर्ट में पेश होने के लिए क्या कहा गया, हाईकोर्ट में पेश होने को कहा कि 5 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आपने हाईकोर्ट की जो आदेश था उसकी पालना नहीं की, तो इसका जवाब पेश करें। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचना थी आपकी चिकित्सा विभाग से संबंधित। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।